जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल के पहले दिन भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, सुहाव को मारा, मारीच को 100 योजन दूर तक पहुंचा दिया और गुरुदेव के साथ आगे की ओर चले। तो वहाँ गुरुजी ने सुना कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। तो श्री राम जी से बोले कि क्या वहाँ चलें। तो दोनों भाइयों ने बोला, हाँ गुरुदेव, हमें भी देखने की इच्छा है। तो तीनों गुरुजी और श्री राम जी, लक्ष्मण जी जनकपुर की ओर चल दिए। वहाँ जाकर जनक जी महाराज को पता चला कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आए हैं। तो मंत्रियों के साथ बुलावा भेजा और राजा जनक जी ने उनका बहुत स्वागत किया और उनको अपने स्वयं के कक्ष में ले गए और उनको विश्राम करने का बोल दिया कि यहाँ आप विश्राम कीजिए, कल ही सुबह धनुष यज्ञ की घोषणा की जाएगी। तो सुबह जब उठे तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि गुरुदेव, क्या हम जनकपुर देख आएं। तो गुरुदेव की आज्ञा से दोनों भाई जनकपुरी देखने को चले। तो वहाँ सीता महारानी भी गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ वहाँ पर पहुँच गई और इधर राम और लक्ष्मण भी पुष्प वाटिका में पहुँच गए। अब सीता माता और श्री राम जी का मिलन सबसे पहले पुष्प वाटिका में हुआ। तो दोनों एक दूसरे को देखते से जैसे चंद्र को चकोरी देखती हो, एक दूसरे एक टकी लगाकर रह गए। आँखें ऐसी कि पलकें नहीं झपकती, पलकें जैसी की जैसी दोनों की एक दूसरे को देखने में खुली की खुली रह गई। और गौरी पूजन करके सखियों के साथ सीता मैया घर पर आई और राम लक्ष्मण भी गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी के पास आकर सुबह ही धनुष यज्ञ की घोषणा की गई। सारे देश विदेश से राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया तो सारे ही आ गए और रंगभूमि बनाई, बहुत बड़ा रंगभूमि का मैदान बनाया। वहाँ पर धनुष रखा और घोषणा की कि जो भी राजा जनक जी ने घोषणा की कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से ब्याह, उसी का सीता जी से ब्याह होगा। ऐसे ही भगवान राम और लक्ष्मण गुरुजी रंगभूमि में बैठे हुए थे। अब एक एक कर धनुष की तरफ राजा महाराजा सब उठ कर जाते हैं, पर धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी ने धनुष को हिलाया तक नहीं, कोई नहीं तोड़ सका और बहुत परेशान हो गए। सारे राजा महाराजा सब परेशान हो गए। 10-10 हज़ार राजाओं ने एक साथ तोड़ने की कोशिश की, पर ना तो किसी से हिला भी नहीं। रामायण में कहते हैं रावण और बाणासुर ये भी रात में धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने की सोचकर चले गए कि ये धनुष हमारे बस का नहीं जो हम तोड़ सकें इसको। और रावण और बाणासुर रात ही में चले गए। तो सुबह जब सारे राजा महाराजा नहीं तोड़ पाए तो जनक जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने व्यर्थ ही इतना बड़ा सुझाव रख दिया कि धनुष टूटने पर ही सिया का ब्याह होगा। यहाँ तो धनुष टूटने की बात है, यहाँ तो पृथ्वी भी वीरों से खाली है। ऐसा ही सुनते जनक जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण जी तिलमिला उठे और उनको बहुत बुरा लगा। तो पूरी सभा में लक्ष्मण जी राजा जनक से
कुछ शब्द कहने लगे तो राम जी ने कहा, नहीं भैया, बैठ जाइए। फिर धीरे से गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ राम, धनुष के समीप जाओ और धनुष तोड़कर राजा जनक जी का संताप दूर कीजिए। तो राम धनुष के पास जाते हैं और धनुष को जैसे ही उठाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही धनुष उठाने में ही टूट गया। जब धनुष टूट जाता है तो सखियों के साथ सीता जी जयमाला लेकर आती है वहाँ पर, और राम जी के गले में जयमाला, और राम जी सिया जी के गले में जयमाला डाल देते हैं। और इसी के बाद धनुष टूटने का शब्द सुनकर ही राजा महाराजा शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु, शिवलोक में शिवजी, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, सारे सबका सिंहासन हिल गया। इधर परशुराम जी भी, उनका सिंहासन भी हिला। तो जैसे ही उन्हें शिव धनुष को टूटने का लगा कि शिव के धनुष को किसी महाप्रतापी ने ही तोड़ा है, तो ऐसे ही परशुराम वहाँ से चल दिए और आकर जहाँ धनुष यज्ञ का मंच बना हुआ था, वहीं आकर बहुत क्रोध किया, बहुत उथल पुथल की। सारे राजा महाराजा जैसे ही बैठ गए और कहने लगे, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा। बहुत वार्तालाप हुई। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बहुत वार्तालाप हुए। इसमें भगवान राम लक्ष्मण जी को भी समझाते हैं, इधर परशुराम जी के हाथ पैर जोड़ते हैं, पर नहीं मानते। फिर श्री नारायण का रूप भगवान राम ने अपना विष्णु रूप परशुराम जी को दिखाया। तो परशुराम जी ने अपना धनुष श्री राम को दिया और कहा कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राम जी ने उनके धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाई और परशुराम जी चले गए। इसी के ऊपर अब सीता जी का विवाह तो धनुष टूटने तक ही था कि जैसे ही धनुष टूटेगा उसी से विवाह हो जाएगा। अब गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से राजा जनक जी से कहने लगे कि अयोध्या को दूत पहुँचाइए, मंत्री पहुँचाइए और विवाह की पाती पहुँचाइए। तो जैसे ही गुरुजी बोलते हैं, ऐसे ही राजा जनक दशरथ जी महाराज को अपना शुभ संदेश पहुँचाकर पाती पहुँचाते हैं कि जाओ दूत और राजा दशरथ से कहो कि जनकपुरी में बारात लाएं। अब यहाँ बारात क्या, 2 दूल्हे तो पहले से ही थे, 2 को और लाना था। तो सारा नगर सजवाया और 2 दूल्हों की बारात लेकर राजा दशरथ जनकपुर में आते हैं और बड़े धूमधाम से जनकपुर सजाया, बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। अब सीता जी का विवाह राम जी से, तो कहने लगे कि इनकी 4 पुत्रियां हैं, तो चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में किया जाए। तो सीता जी का विवाह श्री राम जी से, भरत जी का विवाह मांडवी जी से, श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से और उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी से। ऐसे ही 4 पुत्रों का विवाह 4 पुत्रियों से कर दिया। 4 दूल्हा 4 दुल्हन। अब मंडप की शोभा तो देखी नहीं जाती। मैं अपने 1 करोड़ मुँह लगाकर भी कहूँ तो उस शोभा को कैसे वर्णन करूं। मेरे तो मुंह में जीवान भी नहीं। और मेरे अपने हमारे राघवेंद्र सरकार के विवाह की खुशियों में तो सारी जनकपुरी नाच उठी। और ऐसे ही विदाई का मौसम मुहूर्त हुआ तो विदाई करने की राजा जनक ने जब सुनी तो हृदय में बेटी की विदाई तो हर पिता को भारी हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से 4 बेटियों का
विवाह किया और सबकी विदाई करी। और ऐसे ही राजा दशरथ अपनी चारों बहुओं को लेकर अयोध्या आते हैं, तो सबकी आरतियाँ, चारों बहुओं की, चारों पुत्रों की, तीनों रानियाँ कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, तीनों ने बड़े बड़े थाल सजाए और अपनी बहुओं की आरती करके अंदर ले जाती है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा आप सबको भगवान श्री राम की रामायण सुना रही हूँ। अगर इसमें कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना, माफ़ी करना। बस आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।